बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर हो रही गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के सह नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के साथ बुंदेलखंड जन संगठन अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश। इस अवसर पर ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए क्षेत्र के नए विभाजन होने ही चाहिए और जल्द बुंदेलखंड पूर्वांचल हरित प्रदेश राज्य का निर्माण हो। दो राज्यों में विभाजन के बाद भी बुंदेलखंड का गौरव कम नहीं हुआ है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव-गांव काम कर रही है और यह यात्रा उसके उद्देश्यों से जुड़ी है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार भी यह बात समझेगी। अलग राज्य बनने पर बुंदेलखंड भारत का मुकुट बनेगा। इस अवसर पर सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए यह पदयात्रा जनपद जालौन में दिसंबर माह में आयोजित होगी, जिसका नेतृत्व राजा बुंदेला तथा सह नेतृत्व ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष बुंदेलखंड जन संगठन व प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश आयोजित होनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्यों की समर्थक है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है और यह भी कहा कि बुंदेलखंड राज्य बुंदेलियों की प्राथमिकता है। हम विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत करेंगे। इससे आंदोलन को बल मिलेगा। हम अन्य संगठनों से भी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान करेंगे। संचालन डॉक्टर आश्रय सिंह ने किया। यात्रा राजगढ़ आदि ग्रामों में भी कई जगह जहां ग्रामीणों ने भारी संख्या में समर्थन दिया और साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष, चिरगांव पार्षद एवं अन्य कई ग्राम प्रधानों ने पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु राजा बुंदेला को समर्थन पत्र सौंपा। साथ ही मिलने वाला जन समर्थन के प्रति सभी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजा बुंदेला जी के साथ कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष बुंदेलखंड क्रांति दल अशोक राठौर, शिक्षक नेता डॉक्टर आश्रय सिंह, यात्रा संयोजक शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना ओमकार सिंह, रिंकू राजा, प्रताप बुंदेला, किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह उरई, मोहम्मद नईम मंसूरी, रविंद्र कुरेले, मानवेंद्र राजा, राम प्रसाद, प्रदुम ठाकुर, अंकित से भरे, छोटू राजा, दुर्गा प्रसाद, देवेंद्र कुमार, सोनू चौहान, श्याम चंदेल, पवनदीप निषाद, राघव सिंह, रामवीर सिंह, अखिलेश, तेजभान बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला, गुलाब दांगी, विवेक दीवान, सन्नी शर्मा, सरताज पार्षद, राजकुमार यादव, गोलू राजपूत, सुरेश यादव, विकास लखेरा आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज 92 से के श्रीवास्तव, बुंदेलखंड प्रभारी की खास रिपोर्ट। नमस्ते। मान्यवर, आपका शुभ नाम और पद क्या? मैं सुरेंद्र पाल सिंह हूं और मैं बुंदेलखंड राज्य नवनिर्माण के लिए संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष हूं और इस समय यह मोर्चा हमारा ललितपुर से चल के और झांसी के लिए प्रस्थान किया था और झांसी में हमने अभी बुंदेलखंड राज्य नवनिर्माण के लिए एक रैली निकाली थी, जिसमें हम लोगों ने गांव-गांव पांव-पांव करके एक अपार समर्थन के साथ इसको झांसी में समापित किया है। साथ में मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं और हमारे सारे समाज के लोग, साथ में जनता पूरी बुंदेलखंड की इस समय बुंदेलखंड राज्य नवनिर्माण के लिए पुनः अग्रसर हो रही है। जी, जब सर यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तब आप बुंदेलखंड राज्य क्यों? बुंदेलखंड राज्य वास्तव में हम पुनः मांग रहे हैं क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है या भूलवश हमारे साथ जो उत्कृष्ट बुंदेलखंड की जनता के साथ रचा गया है। 1956 में बुंदेलखंड राज्य था जो 18वें राज्य के रूप में दर्शाता था। हमारी राजधानी नौगांव छानी थी, जिस तरीका से संसद भवन को लुटियन
जोन्स में बसाया गया था, उसी तरीक़ा से बुंदेलखंड राज्य को भी जब बसाया गया था, उस समय हमारे राज्य के 35 जो राजा थे उन्होंने उस समय के वाइसराय से मिलके बुंदेलखंड राज्य के लिए एक नया राज्य बनवा लिया था और सभी 3500 लोगों ने अपने बुंदेलखंड के राज्य को बुंदेलखंड के नाम से रखने के लिए भारत सरकार से इसके लिए कहा था कि हमारा बुंदेलखंड राज्य ही के नाम से प्रदेश बने, और ये 1956 तक था। 1956 में बुंदेलखंड राज्य को कांग्रेस के कुतृष्ट के कारण से इसे 2 भागों में बांट दिया गया, और एक भाग हमारा उत्तर प्रदेश में कर दिया गया और एक मध्य प्रदेश में कर दिया गया, जिससे लूट कर सकें और हमारी जनता भोली भाली सीधी जनता को आराम से छल सके। और आज हम 1956 के बाद जो आयोग गठित हुआ था, उस आयोग ने एक ही सिफारिश की थी कि राज्य का विघटन कर दिया जाए। उसके बाद उस आयोग ने कोई भी सिफारिश नहीं की और लगातार कई प्रदेश बनते चले गए। क्या हमारे बुंदेलखंड के सीधे होने का मतलब यह है कि हम अपने जनता को छलने दें? जी, आपके साथ मुख्य सहयोग किन किन लोगों का है? ये जो बुंदेलखंड नव निर्माण के लिए, हमने नव निर्माण इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा पहले से निर्माण था और हम पुनः निर्माण इसका करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग रख रहे हैं। इसका नेतृत्व जो हमारे राजा बुंदेला जी कर रहे हैं, जो फिल्मी एक्टर हैं और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं इस समय। और आपने कई लगभग विगत 33 वर्षों से बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। जब पहले मल्होत्रा जी इस बुंदेलखंड राज्य को बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस समय भी राजा बुंदेला जी इनके साथ थे। आज हमारे साथ नोएडा से लेके, जहां नोएडा में हमारे प्रवासी बुंदेलखंड लोग रह रहे हैं, उनका सैकड़ों लोगों का समर्थन है। अपने जिला से जालौन से अशोक राठौर, अशोक कुशवाहा जी जो एक शिक्षाविद हैं, कॉलेज चलाते हैं। अशोक राठौर जी कई कॉलेज चलाते हैं। डॉक्टर आशीष सिंह जी, ये कई उपाधियां इनके पास हैं और इन्होंने PhD कर रखी है। इसके अलावा हमारे साथ सोनू चौहान जी हैं, जो बुंदेली सेना के सत्येंद्र पाल सिंह झांसी से हैं, जो भी बुंदेलखंड के लिए अपनी मांग लगातार उठाते चले आ रहे हैं। उसी तरीक़ा से जयराम जी बांदा से हैं, और इस तरीक़ा से पूर्व चेयरमैन हमारे ललितपुर से जो तालबेड़ के हैं, वो इस समय हमारे, आप देखेंगे कि इसमें शिक्षाविद, डॉक्टर या वकील या जितना पढ़ा लिखा वर्ग है वो पूरा का पूरा आ गया। और हम इसे बुंदेलखंड की जनता को जागृत करने के लिए गांव-गांव, पाँव-पाँव, यानी हम गांव में पैदल चलते हैं और जहां सड़क होती है या जहां लोग नहीं होते हैं वहां कार से करते हैं, क्योंकि हमें जन जागृति करनी है, ना कि कोई धार्मिक यात्रा है कि नहीं मैं पैदल ही चलूँगा। तो गाँव-गाँव, पाँव-पाँव ये यात्रा चल रही है, और इस यात्रा का मूल उद्देश्य है प्रत्येक दशा में बुंदेलखंड को बनाना। आपको लगता है कि बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा? बिल्कुल 100% इस बार बनेगा, क्योंकि हमारे जो इस समय देश का नेतृत्व करता है, उन्होंने अब तक वही कार्य किए हैं जो लगते थे कभी नहीं होंगे या कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता हमें मिले हैं, जैसे माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आप देख रहे होंगे कि देश में अमूलचूल वो परिवर्तन हो रहे हैं जो कभी नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जहां से हमें लाइट हाउस मिल रहा है, जहां से हमें रोशनी मिल रही है, अभी 2026 में जो जनगणना होने वाली है, इस जनगणना में जो मेरा अपना आकलन है या आप लोग पत्रकारों का भी आकलन है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा 600 पार कर रही है और लोकसभा 122 के आसपास सीटें आ रही हैं। अगर 122 लोकसभा सीटें किसी प्रदेश की होंगी या 600 की विधानसभा होगी, तो इसे संचालित करना या व्यवस्थित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करना ही है, और उस समय हम क्यों ना अपने आप को उसमें अग्रणी माने, क्योंकि हमारे साथ जिस तरीका से छल पिछली सरकारों ने किया है, और हम अपनी माननीय जो हमारे ऊपर के राजनेता हैं, सरकार है, उनसे ये मांग कर रहे हैं। साथ में हम जन जागरूकता भी ला रहे हैं, और ये हमारी यात्रा दिसंबर में झांसी से चल के उरई 8 कालपी में समापित होगी। इसके बाद जनवरी में हम ये यात्रा पुनः जालौन से शुरू फिर करेंगे, और ये हमीरपुर
बांदा महोबा होके लास्ट में चित्रकूट में समापित होगी। तो 3 भागों में इसको हमने बांटा गया है। चौथी इसमें सबसे बड़ी बात है, इस यात्रा के बाद मार्च में अप्रैल में माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेके हम तालकटोरा स्टेडियम में जहां मुझे जगह मिलेगी या हमें रामलीला मैदान में जहां हमें जगह मिलेगी, वहां पे हम 10-20 हज़ार लोगों को ले जाके, बुंदेलखंड के लोगों को ले जाके उनसे अपनी मांग रखेंगे और उनसे हम अभी हर गांव के प्रधान से एक लेटर बनवा रहे हैं जो प्रथम इकाई से और सबसे नीचे की इकाई और सबसे ऊपर की इकाई के लिए पत्र लिख रहा है कि मुझे